हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 14 पर पहुँच गए, ठीक है, जिसका नाम है संधि। बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को 3 से 4 नंबर फिक्स करना है तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखेगा। अब वीडियो को जब भी देखें तो आप शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो में याद हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, ठीक है। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर अपलोड कर दिया था, जहां से आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रखा, आप लोग जाकर जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन कर लिए। देखिए, जो भी आंसर आप लोग जानिएगा उसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो में हम लोग 78 क्वेश्चन कवर करने वाले, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको इस क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके, ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में हो जाए। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जो भी आंसर जानिएगा आप लोग जरूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। निर्देश में लिखा गया है कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। आपको जो भी विकल्प होगा, 4 विकल्प में से उसमें से एक विकल्प सही होगा, उसका ऑप्शन आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। 1 नंबर में कह रहा है उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है, बताइएगा उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो उल्लास का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ लास होता है, उत जोड़ लास होता है, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि संतोष शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो संतोष का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ तोष होगा, क्या होगा, सम जोड़ तोष होगा, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है अद्यपि, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद होगा यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि जो होगा ये आपका अद्यपि का संधि विच्छेद होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। पयोधर शब्द का संधि विच्छेद होगा पया जोड़ पर, पया जोड़ पर होगा, ओके। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर की ओर। एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं मिस करना, ठीक है, सारे आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में कह रहा है कि संधि में किनका योग होता है, बताइएगा। संधि में किनका योग होता है। तो संधि में 2 वर्णों का योग होता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि संधि का सामान्य अर्थ क्या है, बताइएगा। संधि का सामान्य अर्थ जो होता है मेल होता है, क्या होता है, तो मेल होता है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो महाशय का होता है महाजोड़ आशय, महाजोड़ आशय जो होता है महाशय का संधि विच्छेद है, ओके। 8 नंबर में कह रहा है कि शयन का संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा। शयन का संधि विच्छेद क्या है। तो शयन का संधि विच्छेद होता है से जोड़ यन होता है, क्या होता है, से जोड़ यन होता है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर को ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर में क्या कह रहा है। 9 नंबर में कह रहा है विसर्ग, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग उसमें परिवर्तित हो जाता है, बताइएगा। यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो रहता है चा और छा हो जाता है परिवर्तित तलावी सा में, ठीक है, आधा तलावी सा में हो जाता है, जिसको पढ़ते हैं सा हलंत बोलते हैं। क्या पढ़ेंगे, तलावी सा हलंत पढ़ते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, बताइएगा स्वर संधि का उदाहरण कौन नहीं है। तो स्वर संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी नहीं है, वागपति, वागपति जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। 11 में कह रहा है स्वर संधि का उदाहरण है, बताइएगा स्वर संधि का उदाहरण कौन है। तो स्वर संधि का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी जो है स्वर संधि का उदाहरण है बधुत्व है, ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बधुत्व। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर के, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर में क्या कह रहा है। 12 नंबर में कह रहा है कि ज्योतिषमय उदाहरण है डॉट 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 का, बताइएगा ज्योतिषमय जो है ज्योतिर्मय किसका उदाहरण है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो ये जो आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 नंबर में कह रहा है नायक की संधि का उदाहरण है, बताइएगा नायक की संधि का उदाहरण है। तो नायक जो है अयादी संधि का उदाहरण है, ओके, अयादी संधि, याद रखिएगा। 14 में कह रहा है कि सदैव की संधि का उदाहरण है, सदैव की संधि का उदाहरण है। तो सदैव जो है आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर है इधर राइट आंसर हो जाएगा, ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर के, देखिएगा 15 नंबर में क्या कर रहा है। 15 में कह रहा है कि समंती का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा समंती का संधि विच्छेद क्या होगा।
तो समंती का संधि विच्छेद होगा सत जोड़ मति, सत जोड़ मति जो होगा समंती का संधि विच्छेद होगा। 16 नंबर कह रहा है कि अजंत किस संधि का उदाहरण है, बताइएगा अजंत की संधि का उदाहरण है। तो अजंत जो है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाए। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर की ओर ध्यान दिएगा। 17 नंबर में क्या कह रहा है, 17 नंबर में कह रहा है परोपकार की संधि का उदाहरण, बताइएगा परोपकार की संधि का उदाहरण है। तो परोपकार जो है गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है, बताइएगा यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा। तो ये जो परिवर्तित हो जाता है आ में हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आ में परिवर्तित हो जाता है। 19 में कह रहा है दयानंद की संधि का उदाहरण है, बताइएगा दयानंद जो है की संधि का उदाहरण है। तो ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि चंद्रोदय की संधि का उदाहरण है, चंद्रोदय की संधि का उदाहरण है। तो ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर की देखिएगा। 21 नंबर में क्या कह रहा है, 21 नंबर में कह रहा है कि सरोज की संधि का उदाहरण, बताइएगा सरोज की संधि का उदाहरण है। तो सरोज जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महेश का संधि विच्छेद आप लोग जल्दी जल्दी बताइए क्या आ जाएगा। तो महेश का संधि विच्छेद जो होगा महाजोड़ ईश होगा, महाजोड़ ईश होगा महेश का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है दिग्गज की संधि का उदाहरण, बताइएगा दिग्गज की संधि का उदाहरण है। तो दिग्गज जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है परमात्मा की संधि का उदाहरण है, बताइएगा परमात्मा की संधि का उदाहरण है। तो परमात्मा जो है आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर को देखिएगा। 25 नंबर में क्या कह रहा है, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। 25 नंबर में कह रहा है स्वागत की संधि का उदाहरण है, बताइएगा स्वागत की संधि का उदाहरण है। तो स्वागत जो है आपका यन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, बताइएगा उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो उच्चारण का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण जो होगा उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। 27 में कह रहा है निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चल का संधि विच्छेद होगा निह जोड़ चढ़, निह जोड़ चढ़ जो होगा निश्चय का संधि विच्छेद होगा। ओके, 28 में कह रहा है संधि का भेद नहीं है, बताइएगा कौन सा जो है संधि का भेद नहीं है। तो संधि का भेद आपको ऑप्शन नंबर डी नहीं है, संज्ञा भेद, संज्ञा संधि, संज्ञा संधि जो आपका संधि का भेद नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर की देखिएगा। 29 नंबर में क्या कह रहा है, 29 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, बताइएगा निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर बी में निश्चल में। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि काव्योर्मी का संधि विच्छेद है, बताइएगा कार्बोबियम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काव्य प्लस उर्मी, काव्य प्लस उर्मी हो जाएगा राइट आंसर। 31 में कह रहा है नमस्ते का संधि विच्छेद है, बताइएगा नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नमस्ते का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका नमा जोड़ अस्ते होगा, क्या होगा नमस्ते का हो जाएगा नमा जोड़ सस्ते। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर को देखिएगा। 32 नंबर में क्या कह रहा है, 32 नंबर में कह रहा है महेश का संधि विच्छेद करिए, बताइए महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महेश का संधि विच्छेद होगा महाजोड़ ईस होगा, क्या होगा महाजोड़ ईस होगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर के, ध्यान दिएगा 33 नंबर में क्या कह रहा है। 33 में कह रहा है कि देवर्षि का संधि विच्छेद करें, बताइएगा देवर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देवर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा देव जोड़ ऋषि, क्या हो जाएगा देव जोड़ ऋषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है उदाहरण का संधि विच्छेद करें, बताइएगा उदाहरण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत जोड़ धरण, उत जोड़ धरण हो जाएगा। ओके, 35 नंबर में कह रहा है कि मतैक्य का संधि विच्छेद करें, बताइएगा मतैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा मत जोड़ ऐक्य होगा, क्या होगा मत जोड़ ऐक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 36 में कि अन्वय का संधि विच्छेद करें, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। तो अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनु जोड़ अय होगा, क्या होगा अनु जोड़ अय होगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर के, ध्यान दिएगा 37 नंबर में क्या कह रहा है। 37 नंबर में कह रहा है कि व्याप्त का संधि विच्छेद करें, बताइएगा व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होने वाला है।
तो व्याप्त का संधि विच्छेद होगा बी जोड़ आप्त होगा, बी जोड़ आप्त होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा बी जोड़ क्या हो जाएगा, आप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि न्यून का संधि विच्छेद करें। न्यून का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो न्यून को संधि विच्छेद होगा नी जोड़ ऊन होगा, क्या होगा, नी जोड़ ऊन होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि तेजोमय का संधि विच्छेद करें, बताइएगा तेजोमय, तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, तो तेजोमय का संधि विच्छेद होगा तेजा जोड़मय, तेजा जोड़मय होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है राकेश का संधि विच्छेद करें, बताइएगा राकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका होगा राका जोड़ ईस होगा, क्या होगा, राका जोड़ ईस होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 नंबर के, देखिएगा 41 नंबर में क्या कह रहा है। 41 नंबर में कह रहा है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करें, बताइएगा पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा पुनः जोड़ जन्म, पुनः जोड़ जन्म होगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि पावा का संधि विच्छेद करें, पावा का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, तो पावा का संधि विच्छेद होगा पौ जोड़ अक होगा, क्या होगा, पौ जोड़ अक, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कह रहा है कि भानुदय में कौन सी संधि है, बताइएगा भानुदय में कौन सी संधि है, तो भानुदय में आपको दीर्घ संधि है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है धावा का संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा धावा का संधि विच्छेद क्या है, तो धावा का संधि विच्छेद होगा धौ जोड़ अक होगा, क्या होगा, धौ जोड़ अक होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 नंबर को, देखिएगा 45 नंबर में क्या कर रहा है। 45 नंबर में कह रहा है कि सीमांत, सीमा प्लस अंत का संधि शब्द क्या है, बताइएगा सीमा प्लस अंत का संधि शब्द क्या होने वाला है, तो सीमा प्लस अंत का संधि जो होने वाला है वो आपका सीमांत का होने वाला, ऑप्शन नंबर है इधर राइट आंसर हो जाएगा। 46 में कह रहा है गुण संधि का उदाहरण है, बताइएगा गुण संधि का उदाहरण कौन है, तो आपका महाजोड़ ईश्वर, महाजोड़ ईश्वर जो आपका गुण संधि का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, तो व्यायाम का संधि विच्छेद होगा बी जोड़ आम होगा, क्या होगा, बी जोड़ आयाम होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है नीरव का संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नीरव का होगा नी जोड़ रब होगा, क्या होगा, नी जोड़ रब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 नंबर को, देखिएगा 49 नंबर में क्या कर रहा है। 49 नंबर में कह रहा है कि दुशासन, दुशासन का संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा दुशासन का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, तो दुशासन का संधि विच्छेद होगा दुह जोड़ शासन होगा, क्या होगा, दुह जोड़ शासन होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 50 में कह रहा है कि ज्ञानोदय ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, बताइएगा ज्ञानोदय में कौन सी संधि होने वाला है, तो ज्ञानोदय में आपको स्वर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर में कह रहा है कि गणेश का संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा गणेश का संधि विच्छेद क्या है, तो गणेश का संधि विच्छेद होगा गण जोड़ ईस होगा, क्या होगा, गण जोड़ ईस होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 नंबर की, देखिएगा 52 नंबर में क्या कर रहा है, थोड़ा एकदम गौर से देखिएगा 52 नंबर में क्या कर रहा है। कह रहा है कि अनुच्छेद का संधि विच्छेद, बताइए क्या होगा, अनुच्छेद का संधि विच्छेद, तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद होगा अनुजोड़ छेद होगा, क्या होगा, अनुजोड़ छेद होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि अधरोष्ट, अधरोष्ट का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, तो अधरोष्ट का संधि विच्छेद क्या बनने वाला है, तो अधरोष्ट का संधि विच्छेद बनने वाला है अधर जोड़ ओष्ठ, क्या होने वाला, अधर जोड़ ओष्ठ बनने वाला, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि तमोगुण का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, तमोगुण का संधि विच्छेद होगा तमह जोड़ गुण होगा, क्या होगा, तमह जोड़ गुण होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि अतएव का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए अतएव का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, तो अतएव का संधि विच्छेद होगा अतः जोड़ एव, अतः जोड़ एव जो होगा अतएव का संधि विच्छेद होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 नंबर को, देखिएगा 56 नंबर में क्या कर रहा है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा, ठीक है। 56 नंबर में कह रहा है कि पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो पीताम्बर में होता है पीत जोड़ आम्बर होगा, क्या होगा, पीत जोड़ आम्बर होगा, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाए। ओके, 57 में कह रहा है कि तदेव का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, तदेव का संधि विच्छेद क्या होने वाला, तत् जोड़ एव होगा, क्या होगा, तत् जोड़ एव होगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा है कि सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, तो सर्वोत्तम का संधि विच्छेद होगा सर्व जोड़ उत्तम होगा, क्या होगा, सर्व जोड़ उत्तम होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि सदानंद, सदानंद का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, तो सदानंद का संधि विच्छेद होगा सत जोड़ आनंद, क्या होगा, सत जोड़ आनंद होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग
60 नंबर में कह रहा है कि सच्चिदानंद का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए क्या होने वाला है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सच्चिदानंद का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होने वाला है, वह होगा सच सच जोड़ चित प्लस आनंद, सत प्लस चित प्लस आनंद होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, सत प्लस चित प्लस आनंद। ओके, क्वेश्चन नंबर का रहा है 61 में कि रमेश का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो रमेश का संधि विच्छेद होगा रमा जोड़ ईस होगा। क्या होगा, रमा जोड़ ईस होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 62 में कह रहा है यशोदा का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशा जोड़ दा होगा। क्या होगा, यशा जोड़ दा होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 नंबर को देखिएगा। 63 नंबर में क्या कर रहा है, नंबर में कह रहा है कि धयोधन शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। धयोधन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो धयोधन का संधि विच्छेद होगा दधी जोड़ योधन, दधी जोड़ ओधन होगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 64 में करा नयन का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो नयन का संधि विच्छेद होगा ने जोड़ अन होगा। क्या होगा, ने जोड़ अन होगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर में कह रहा है कि पवित्र का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो पवित्र का संधि विच्छेद होगा पो जोड़ इत्र होता है। क्या होगा, पो जोड़ इत्र होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कह रहा उन्नति का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो उन्नति का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ नति होगा। क्या होगा, उत जोड़ नति होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 67 में कह रहा है कि महोजस्वी का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। तो मौजस्वी का संधि विच्छेद होगा महाजोड़ ओजस्वी। क्या होगा, महाजोड़ ओजस्वी होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर है। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है नाभिक का संधि विच्छेद है, बताइएगा नाभिक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नाभिक का संधि विच्छेद होगा 9 जोड़ इक होगा। क्या होगा, 9 जोड़ इक होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वार्थ का संधि विच्छेद होगा स्वा जोड़ अर्थ होगा। क्या होगा, स्वा जोड़ अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 70 में कह रहा सप्तऋषि का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। सप्तऋषि का संधि विच्छेद होगा सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि होगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 नंबर को। 71 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 71 में कह रहा है कि श्रेयस्कर का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो श्रेयस्कर का संधि विच्छेद होगा श्रेय जोड़ कर होगा। क्या होगा, तो श्रेया जोड़ कर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 72 में कह रहा है कि दुर्गंध का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो दुर्गंध का संधि विच्छेद होगा दुर जोड़ गंध होगा। क्या होगा, दुर जोड़ गंध होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 73 में कह रहा अंतापुर का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। अंतापुर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अंतापुर का संधि विच्छेद होगा अंता जोड़पुर होगा। क्या होगा, अंता जोड़पुर होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 नंबर को देखेगा। 74 नंबर में क्या कर रहा है। 74 में कह रहा है कि मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होने वाला। तो मनोहर शब्द का संधि विच्छेद होगा मना जोड़ हर होगा। क्या होगा, मना जोड़ हर होगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 75 में कह रहा संधि के कितने भेद हैं, बताइएगा संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के 3 भेद हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 76 में कह रहा है संगम शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। संगम शब्द का संधि विच्छेद, तो संगम शब्द का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ गम होगा। क्या होगा, सम जोड़ गम होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 77 में कह रहा है व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो व्यायाम का होगा बी जोड़ आयाम होगा। क्या होगा, बी जोड़ आयाम होगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 नंबर के लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। पंचम का संधि विच्छेद होगा पंचम शब्द का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है, बताइए क्या होगा। तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद होगा पम जोड़ चम होगा। क्या होगा, पम जोड़ चम होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस वीडियो में हम टोटल ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करा दिया 78 को, ठीक है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को एग्जाम प्री को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों के बारे में भी इस चैनल के बारे में बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहने देते हैं यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।